एक्चुअली मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने तुरंत इसको मतलब फास्ट में सब तरफ इन्वेस्टिगेशन करके सीसीटीवी से लेके हर चीज लेके, और उसके नौकर को जब पहली बार में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन सेकंड टाइम में जो इनकी सिस्टर है केतन अग्रवाल की, उसने जब इससे एक दो सवाल पूछे लड़की से, उनके मौत के बाद जो शोक सभा में वगैरह मिली, तो तब इसके ये जवाब ठीक से दे नहीं पा रही थी। तब उसको डाउट हुआ, तब उसने उसके पिताजी को बताया, तो उसके बहन की वजह से मामला खुला। फिर उसके पिताजी ने पुलिस को रिक्वेस्ट किया, पुलिस ने फिर से इन्वेस्टिगेशन किया। तो फिर इसके नौकर को इसको पूछा, चेतन चौधरी को बोला, उसने कहा मैं तो यहाँ था, मेरा मोबाइल टावर चेक कर लो। फिर उसका नौकर को पूछा, नौकर ने बोला उस दिन साहब मेरा मोबाइल लेकर गए थे। वहां से पॉइंट पकड़ में आ गया। फिर इन्होंने दूसरे सीसीटीवी निकाले, तो ये बाहर ये 6 महीने में 1000 घंटे का टॉक टाइम लड़की का और वो उसके बॉयफ्रेंड का, बाद में सीसीटीवी में मिल रहे, एक दूसरे को गले मिल रहे, किस कर रहे। फिर और वो लड़की क्या शराब पीते हुए और कौन से नशे करते हुए, वो सब वो चीजें आ रही है अभी बाहर। तो ये एक पार्ट हो गया। क्रिकेट मैच देखते हुए, हाँ, अब ये सब सिनारियो में जो कॉमन मैन है, देखो जिस किसी के घर में लड़का है कि जिसको बेटा है बेटी है, तो कॉमन मैन शॉक में आ गया कि मतलब आज के जमाने में अगर मतलब तुम्हारे को अरेंज इतने सालों से तुम्हारे फैमिली रिलेशन वाली लड़की है, वो मर्डर कर दे रही है, तो किसके मन में क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो करे तो क्या करे, अभी शादी होने के बाद में तुमको डोमेस्टिक वायलेंस और हरेसमेंट और ये उसके तो केसेस का अलग सामना करना पड़ रहा है पुरुषों को। तो वो हरेसमेंट पूरी फैमिली परेशानी में, सास ससुर ननद देवर जेठ जेठानी सबको तकलीफ, तो वो एक टेंशन से उभर नहीं पा रहा है। ये फैमिली सिस्टम जो है विवाह संस्था, उसमें से अभी ये नया आ गया, तो सब परेशान थे। अब वो परेशानी में क्या हो गया, अभी कल 2-4 दिन से कुछ ठीक है गलत शब्द नहीं यूज करूंगा, कुछ अति होशियार लोगों ने चालू कर दिया, कोई हत्या का सबूत ही नहीं है। ये उनके वकील ने भी कोर्ट में आर्गुमेंट किया और इन्होंने चालू कर दिया कि अभी क्या सिया छूट जाएंगी, अभी क्या ये आरोपी छूट जाएंगे। तो ये उसका जवाब जरूरी है। जो गलत करने वाले उनका मॉरल तोड़ना जरूरी है और सही लॉ की पोजीशन बताना जरूरी है। इसके लिए आज का एक एपिसोड है। तो अभी पहली चीज देखिए अगर कोई आरोपी है, इवन ये देश में देखो कसाब है, लाइव मर्डर कर रहा था सबके, उसको भी कोर्ट ने ट्रायल चला के डिटेल में सजा दिया। वो एक उसको आरोपी को उसके जो भी राइट्स होंगे वो डिफेंड करे, उनके वकील उसके लिए उसको बेल मिलने का, अगर ग्राउंड ठीक से दिया नहीं है अरेस्ट के या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का कंप्लायंस नहीं हुआ है, उनको बेल मिल सकती है नहीं मिल सकती है, उस पर आर्गुमेंट करने का उनको अधिकार है। जो भी निर्णय लेना है कोर्ट लेगा, वो विषय बाजू में। मेन विषय है कि क्या इस केस में सबूत ना रहने पर, मतलब कोई आई विटनेस ही नहीं है, सिर्फ ये 2 लोग थे, तो वो कह रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं है, तो क्या इनको सजा हो सकती है। तो अभी जो अवेलेबल रिपोर्ट है उसके बेस पे मैं बता रहा हूं। यह केस आता है सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट, नया जो भी है भारतीय साक्ष्य संहिता का करस्पॉन्डिंग सेक्शन। तो एविडेंस एक्ट क्या कहता है 106, एक जगह में आरोपी और फरियादी 2 लोग थे और जो व्यक्ति डिसीज्ड है वो मरा हुआ पाया गया और उसकी जो डेथ है वो नेचुरल डेथ नहीं है। तो वो चीज पे प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं करना है, पुलिस को प्रूव नहीं करना है कि इन्होंने ही मारा।
इन दोनों को बताना है कि वो मरा कैसे। ये नॉर्मल में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है बाकी के केसेस, लेकिन ये केस हो गई, ये केस में 106 वाले एविडेंस एक्ट की होती है, उसमें आरोपी को प्रूव करना होता है। और अगर आरोपी का एक्सप्लेनेशन जवाब झूठा है तो ये एडिशनल एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए कि ऑथर ऑफ क्राइम यही लोग हैं। और जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल होता है, अभी आपको पता है क्या, ये दोनों के आपस में झगड़े चालू है, ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है कि ये कह रहे मैंने नहीं, उसने धक्का दिया, वो कह रहा मैंने नहीं, इसने धक्का दिया। तो ये दोनों कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, बाकी के डॉक्यूमेंट से प्रूव हो रहा है। तो कॉन्स्पिरेसी में एक किसी ने भी किया तो दोनों को इक्वल सजा है। एक बाजू में सिर्फ खड़ा भी है और दूसरा धक्का दे रहा है तब भी सफिशिएंट है। और इसमें आपको याद होगा आदित्य ठाकरे के खिलाफ में हमने यही तो केस लॉ जब दिए हैं, तब से जो उनके तरफ से पैसे लेके जो नैरेटिव फैलाने वाले जो पेड़ दलाल पत्रकार थे वो चुप हो गए। नहीं तो पहले बहुत बातें कर रहे थे, हाँ सबूत क्या है, हमारे पास आई विटनेस थे, वो तो बाजू की बात है। हमने कहा मोबाइल टावर लोकेशन इटसेल्फ इज सफिशिएंट, क्योंकि तुमने कहा तुम तो वहां थे ही नहीं। आदित्य ठाकरे ने क्या कहा, उस दिन मैं वहां था नहीं, मेरे नाना जी की मौत हुई थी, मैं उधर गया था। तो अब ये चौधरी और साबित हो गया मोबाइल टावर लोकेशन से, तो ये इटसेल्फ चौधरी और सिया के एक साथ होने का सबूत मिल गया। अब ये जो दोनों है इसके प्यार का भी हवा उतर गया। जैसे ही मर्डर केस में आया तो ये अब एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। देख लीजिए दोनों कितने बड़े प्रेमी हैं, ये हत्या बने क्या क्या खेल हो रहा है। तो अब ये दोनों को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन क्या इन दोनों को मालूम नहीं है कि किसी को भी ब्लेम करो सजा बराबर होनी है। बराबर है। और ये भी साबित हो गया ना, उससे लेकर 1 करोड़ रुपया चेतन को दिया उसने। और तीसरी चीज, पुलिस ने सीसीटीवी लाए ना, पब्लिश हुए ना, कि ये दोनों मिल, ये कह रहे पहले तो नहीं हमारा ऐसा कुछ नहीं था, ये दोनों वो मर्डर के एक दिन पहले मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, किस कर रहे हैं, ये सारी वीडियो तो उसमें दिख रहे हैं वहां पर। और इसके अलावा 6 महीने में 1000 घंटे तक बात हो रही है इनकी। उसके अलावा ओवरऑल जो सिनारियो, अच्छा एक बताओ,